हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 एक्सरसाइज 4.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन बारे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उनके मेथड भी हमने किए थे कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है लगातार वो लगभग सेम आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक। 11 से लेकर आगे जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप के, उसमें 3 हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी। तो उसमें से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठा लिया क्वेश्चन नंबर 12 का। 2 वाला तो हमने कर लिया था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो वो सेम कॉन्सेप्ट भी आपका चलेगा। अब हम 3 वाला करते हैं जिसके अंदर ए जो है ऑर्डर 3 का बनेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दे रखा है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक्सरसाइज 4.6 का। इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए आएगी। ए मैट्रिक्स में एक्स का कोफिशिएंट पहले क्या है 1, फिर -1 वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट भी कितना है 1। सेकंड जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 1 और जेड का -3। थर्ड में क्या है 1 1 1। एक्स में नंबर ऑफ वेरिएबल जो कि यहाँ पे 3 है, क्या आएगा एक्स वाई और जेड। और बी क्या है जो हमें यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है, क्या आएगा इसके अंदर 4 0 और क्या आएगा इसके अंदर 2। हमें सबसे पहले ये जो इक्वेशन वो किस फॉर्म में है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में है। जब हम ए की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे और इक्वल बी करेंगे ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास आएगी। हम सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट चेक करती है, तो वैल्यू क्या है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 और हमें दे क्या रखा है 1। हम इसको अलोंग रो 1 एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 1 1 में से माइनस करेंगे -3 तो माइनस माइनस क्या आएगा +3। फिर आता है माइनस का साइन, यहाँ से उठाएंगे एलिमेंट -1, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस करेगा 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम तो वैल्यू क्या आएगी 2, इसमें क्या आएगा इसके अंदर 2 2 में से माइनस करेंगे -3 तो माइनस माइनस क्या आएगा +3। फिर उठाएंगे एलिमेंट 1 क्योंकि यहाँ पे साइन क्या चलता है प्लस माइनस और प्लस। अब फर्स्ट रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम तो क्या आएगा 2 -1 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 -1। ये आ गया 1 इंटू कितना आ गया इसके अंदर 4, ये कितना आ गया इसके अंदर 1 इंटू 5 और ये आ गया 1 इंटू कितना आ गया इसके अंदर 1। तो वैल्यू आएगी 4 + 5 + 1 यानी कि 10 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। तो ए हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर है। तो देयरफॉर नॉन सिंगुलर में क्या होता है यूनिक सोल्यूशन। तो देयरफॉर इट हैज यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा यूनिक होगा। तो इसका मतलब क्या है x की वैल्यू कैसे निकलेगी जब हम a इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे b से करवाएंगे। तो अब हमारा पहला काम क्या है a का इनवर्स निकालना। a का इनवर्स निकालने के लिए हमें इसके निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। तो डिटरमिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स a को डिटरमिनेंट ऑफ a में कन्वर्ट करेगी कितने आएगा 1 2 1, फिर क्या आएगा -1 1 1, फिर आएगा 1 -3 और हमें दे क्या रखा है 1। को फैक्टर निकालते हैं, पहले क्या आएगा a1 1, फर्स्ट रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम 1 में से माइनस करेंगे -3 तो यानी कि +3, वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर 4। फिर निकालेंगे a12 तो 1 2 का माइनस लगेगा, फर्स्ट रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम कितना आएगा 2, माइनस करेंगे -3 यानी कि प्लस हो जाएगा 2 + 3 5 तो बाहर माइनस की जैसे क्या आ जाएगा -5। फिर निकालेंगे a13, फर्स्ट रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम 2 -1 कितना बचेगा इसके अंदर 1। फिर निकालेंगे a21, बाहर माइनस का साइन आएगा। सेकंड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम तो -1 1 1 और 1 एलिमेंट बचेगा। -1 में से -1 करेंगे -2, ये -2 आएगा लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। फिर निकालेंगे a22, सेकंड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम तो 1 -1 ये वैल्यू किसके बराबर आएगी इसके अंदर 0 के बराबर आ जाएगी इसके अंदर। फिर निकालेंगे a23 का माइनस लगेगा, सेकंड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम 1 माइनस करेंगे -1 तो माइनस माइनस +1 कितना आ जाएगा इसके अंदर 1 + 1 2। फिर निकालेंगे a31, थर्ड रो छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम 3 -1 कितना वैल्यू बचेगी 2। फिर निकालेंगे a32, बार माइनस लगेगा, थर्ड रो छोड़ेंगे और सेकंड छोड़े कॉलम -3 और -2 माइनस का 5 लेकिन बाहर माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस का 5। लास्ट निकालेंगे a33, थर्ड रो छोड़ेंगे थर्ड कॉलम 1 में से माइनस करेंगे -2 यानी कि प्लस का 2, 1 + 2 किसके बराबर आ गया 3 के। तो यहाँ से हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a, तो इसके कोफैक्टर क्या है 4
-5 1, फिर क्या आया 2 0 -2, फिर आया 2 5 3। इसका हम यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोज, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो किसके बराबर आएगा, 4 -5 1 2 0 -2 2 5, और हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी इसके अंदर 3। अब ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, हमें निकालना है ए इनवर्स। उसका फॉर्मूला क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे 10 आया हुआ है, तो जो आपका ए इनवर्स होगा वो क्या आएगा, 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कितना है 4 -5 1 2 0 -2, फिर दे रखा है 2 5, और हमें दे क्या रखे है इसके अंदर 3 हमें दे रखे है। अब जो हमारा x है वो किसके बराबर है, a इनवर्स इंटू बी के, और x के अंदर एलिमेंट क्या है, x y और z, 3 वेरिएबल है। a इनवर्स कितना है 1/10 4 -5 1 2 0 -2, फिर कितना है 2 5, और हमें दे क्या रखा है 3, इंटू के अंदर b के अंदर वैल्यू क्या है 4 0, और हमें दे रखा है 2, तो ये आएगा 1/10 इंटू 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, 2 की 0 से 0, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर -5 की 4 से मल्टीप्लाई -20, 0 की 0 से कितना आएगा 0, 5 की 2 से कितना आएगा प्लस का 10, 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4, -2 की 0 से 0, 3 की 2 से कितना आएगा 6। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है आपका एक्स वाई जेड, तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/10, 16 + 4 कितना आएगा 20, -20 + 10 माइनस का 10, 4 + 6 कितना आएगा 10। तो वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसको जब पूरी मैट्रिक्स को 10 से डिवाइड करें वैल्यू आएगी 2 -1 और 1। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करें तो x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर भी क्या आएगा 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये x, y और z के हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर ऑर्डर 3 का क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 12 था जिसके अंदर हमें ऑर्डर 3 की हमारे पास मैट्रिक्स ए बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है। 15 क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, इफ़ ए इक्वल टू, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए जो क्या है 2 3, और हमें दे रखा है 1, फिर हमें दे रखा है -3 2, फिर हमें दे रखा है इसके अंदर 1। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है हमारे पास वैल्यू हमें दे रखी है इसके अंदर 5 -4, और हमें दे रखा है -2। ये वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें ये कह रहा है इसके अंदर कि a इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 1, फिर हमें दे रखा है -3 2 1, फिर दे रखा है 5 -4 -2। हमें सबसे पहले ये बोल रहा है कि फाइंड ए इनवर्स। पहले तो हमने ए इनवर्स निकालना है, फिर कह रहे हैं यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर उस ए इनवर्स का यूज करके हमें इक्वेशन जो दे रखी है उनको हमने सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसका इनवर्स निकालेंगे। इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में ले तो वैल्यू क्या आएगी 2 3 1, फिर क्या आएगा -3 2 1 5 -4 और -2। इसमें डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस आएगा। अब 2 के इंटू में क्या आएगा -4, 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4, बीच में माइनस साइन, 1 की -4 से -4 माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस साइन आएगा, यहाँ से एलिमेंट -3, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस। फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम, 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6, 1 की -4 से -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, प्लस 5 के इंटू में क्या आएगा इसके अंदर 3 -2, तो ये तो आ गया 2 × 0, क्योंकि 4 प्लस और माइनस है, ये माइनस का प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस 3 के इंटू में क्या आएगा -6 + 4 माइनस का 2,
5 इंटू कितना आएगा 3 माइनस 2 कितना आएगा इसके अंदर 1। तो 0 माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसके निकालेंगे कोफैक्टर। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम कितना आएगा -4 + 4 0। फिर निकालेंगे A12 बार माइनस का साइन लगेगा, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम ये बनेगा -6 + 4 -6 + 4 कितना आएगा -2, लेकिन बाहर के माइनस की वजह से हो जाएगा +2। फिर निकालेंगे A13 फर्स्ट रो छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट बचेंगे 3 1 2 1। तो 3 - 2 कितना आएगा इसके अंदर 1। ये थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको कर लेना इसके अंदर ढंग से। फिर नेक्स्ट हमारे पास है A21 बार माइनस का साइन लगेगा, सेकंड रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट बचेगा 3 1 5 और -2। -3 की -2 से मल्टीप्लाई 6 में से माइनस करेंगे 5 1 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस की वजह से -1 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A22 सेकंड रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम, तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचेंगे 2 1 5 -2। 2 की -2 से मल्टीप्लाई, 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4, 1 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आएगा इसके अंदर 5, तो वैल्यू कितनी आ गई -9। फिर निकालेंगे A23 बार माइनस साइन लगेगा, सेकंड रो छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट बचेंगे 2 -3 1 1। 2 की 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा इसके अंदर 2 -1 की -3 से -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस का 5 आएगा। फिर हम निकालेंगे इसके अंदर A31 थर्ड रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो 4 एलिमेंट बचेंगे। 3 की -4 से मल्टीप्लाई 12, 2 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आएगा 10, तो एलिमेंट इसको माइनस करें, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। फिर निकालेंगे A32 बार क्या आएगा माइनस साइन, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 5 -4 बचेगा। 2 की -4 से मल्टीप्लाई -8, 3 की 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 15, -23 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 23। फिर निकालेंगे A33 थर्ड रो छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, बीच में माइनस का साइन, 3 की -3 से -9, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस का 9 वैल्यू किसके बराबर आएगी 13 के बराबर आएगी। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ A, जो कोफैक्टर आए हैं। कोफैक्टर हमारे पास क्या है 0, फिर कितना था 2, फिर 1, इस पे ट्रांसपोज का साइन। नेक्स्ट कोफैक्टर क्या है -1 -9, और फिर हमारे पास क्या है माइनस का 5। फिर हमारे पास कोफैक्टर क्या है 2, फिर वैल्यू हमारे पास कितनी है इसके अंदर 23, 3 2 जो हमने निकाला यहाँ पे 3 और 2, ये 23 आ गया। और A33 हमारे पास कितना है इसके अंदर 13। इसका हम ट्रांसपोज करें तो जो एडजॉइंट ऑफ A है वो क्या बनेगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23, और हमारे पास कितना आ गया 13। हमें निकालना है A इनवर्स, जो कि क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आया -1, तो इस एडजॉइंट ऑफ A को -1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी 0 1 -2, ये अपने साइन चेंज करेगा। फिर वैल्यू क्या आएगी -2 9 और माइनस का 23 1 5, और फिर हमारे पास माइनस का 13। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने A इनवर्स निकाल दिया। अब कह रहा है कि इस A इनवर्स का आपने यूज करना है इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। इक्वेशन हमें दे क्या रखी है 2x - 3y + 5z = 11। फिर हमें दे क्या रखा है 3x + 2y - 4z = किसके बराबर है -5 के। फिर हमें दे रखा है x + y - 2z = -3। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A इसमें फाइंड आउट करते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स A है वो x वजह कोफिशिएंट क्या है 2 - 3 5, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 - 3 और क्या आएगा 5, फिर है 3 2 - 4 3 2 और क्या आएगा -4, फिर आएगा 1, फिर कितना आएगा 1, और फिर कितना आएगा इसके अंदर -2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई इसके अंदर। अब जो x है वो नंबर ऑफ वेरिएबल को बताएगा, 3 वेरिएबल इसके अंदर x y और z, और जो b है वो बताएगा कांस्टेंट को। कांस्टेंट क्या है 11 - 5 - 3,
11 -5 और -3। अब हमने इन इक्वेशन से जो ए निकाला है वो दिए गए मैट्रिक्स ए के बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पे पहली रो क्या है 2 -3 5, यहाँ पे भी क्या है 2 -3 5, फिर क्या है 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 और वहाँ भी क्या है 1 1 -2, यानी कि ये ए और ये ए बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि जो x है वो किसके बराबर आएगा, a इनवर्स इंटू बी के। x में एलिमेंट क्या है x y z, और जो a इनवर्स आया वो हमने यहाँ पे निकाला 0 -2 1 1 9 और क्या है इसके अंदर 5 -2 -23 और माइनस का 13 इंटू में क्या है इसके अंदर b 11 -5 और -3। ये आगे का बिल्कुल सेम सिंपल है, आपने सिर्फ इन दोनों के मल्टीप्लाई करके एक्स जेड कंपेयर करके निकाल देना है इसके अंदर। अब लास्ट जो क्वेश्चन में दे रखे इस चैप्टर का वो हम देखते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो। देखो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। तीन टाइप की हमें यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में लिखेंगे इसके अंदर कि लेट प्राइस ऑफ 1 kg, पहली चीज़ हमें दे रखी है ऑनियन, वो क्या आएगा इसके अंदर ₹x। फिर क्या आएगा प्राइस ऑफ 1 kg, सेकंड चीज़ हमें दे क्या रखी है इसके अंदर वीट, वो क्या आएगा इसके अंदर रुपीज़, क्या आएगा इसके अंदर y। और थर्ड हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 1 kg ऑफ राइस, वो हमने क्या मान लिया इसके अंदर ₹z मान लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि 4 किलो तो ऑनियन है यानी कि 4 की मल्टीप्लाई x से, 3 किलो वीट है 3 की मल्टीप्लाई y से, प्लस 2 किलो राइस है 2 की मल्टीप्लाई z से। टोटल इसकी कॉस्ट कितनी है ₹60। सेकंड में कह रहा है कि 2 kg तो हमारे पास ऑनियन है, फिर 4 kg हमें यहाँ पे वीट दे रखी है, ठीक है, और फिर हमें दे रखे इसमें 6 kg हमें यहाँ पे राइस दे रखा है। इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹90। थर्ड कंडीशन में क्या है 6 kg तो ऑनियन है, 2 kg हमारे पास यहाँ पे वीट है और 3 kg राइस है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर है 70 के बराबर है। ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। इसका हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है सिंपल, तो वही प्रोसीजर चलेगा। पहले मैट्रिक्स ए निकालेंगे, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है क्या है 4 3 2, फिर क्या है 2 4 6, फिर क्या है 6 2 और 3। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं 3, जो क्या आएगा एक्स वाई जेड। और बी मैट्रिक्स में हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है 60 90 और क्या है इसके अंदर 70। अब ये मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म की है। अब आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे इसके अंदर। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आएगा वो क्या है इसके अंदर 4 3 2, फिर हमें दे रखा है 2 4 6, फिर दे रखा है 6 2 और 3। यहाँ पे प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 4 के इंटू में क्या आएगा इसके अंदर 12 -12, -3 के इंटू में क्या आएगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़े 6 माइनस कितना आएगा 36, प्लस 2 के इंटू में क्या आएगा इसके अंदर 4 -24। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 -3 इंटू -30 2 इंटू माइनस का 20 0, ये माइनस माइनस कितना है प्लस का 90 और माइनस का 40। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 50, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, कि ए हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर। तो देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा यूनिक बनेगा। तो x इक्वल टू किसके बराबर आएगा a इनवर्स इंटू बी के। अब हमें करना है कि इसके कोफैक्टर निकालने हैं, वहाँ से हम इन्वर्स निकाल देंगे, उसकी मल्टीप्लाई b से करेंगे, तो वहाँ से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ऑनियन वीट और राइस के अलग अलग हमारे पास रेट आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।